एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लखनऊ मेयर ने किया है बड़ा खुलासा। बांग्लादेशियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 160 बांग्लादेशी नौकरी छोड़कर गए हैं। नगर निगम कार्यालय में हुई थी चेकिंग और चेकिंग की अगले दिन ही सभी फरार हो गए। लखनऊ में कर सकते हैं बड़ी वारदात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो लोग सफाई कर्मी के तौर पर या बाकी नौकरी कर रहे थे, चेकिंग अभियान चलाया गया तो 160 बांग्लादेशी जो हैं, जो संदिग्ध भी आप उन्हें कह सकते हैं, वो गायब हो गए, फरार हो गए। नगर निगम कार्यालय में नौकरी छोड़कर फरार हो गए। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी इस खबर पर बातचीत करेंगे, सीधे लखनऊ जुड़ रहे हैं। प्रीति, क्या ये खबर? देखिए, आपको याद होगा 18 नवंबर को हम लोगों ने एक मेयर ने एक ऑपरेशन क्लीन यहाँ पे चलाया था, जिसमें नगर निगम के लोगों को जाके चेक किया था कि कहीं उनके बीच में कोई घुसपैठिया तो नहीं रह रहे। लेकिन जब ये ऑपरेशन किया गया उसके अगले दिन ही 160, ये बहुत बड़ी संख्या, 160 लोग गायब हो गए। मतलब कि वो लोग नौकरी छोड़ के दूसरे दिन ही चले गए और ये सभी लोग बांग्लादेशी थे। लखनऊ के जो मेयर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, कितनी संख्या थी जब ऑपरेशन आपने चलाया था? हम लोग आपके साथ मौजूद थे, तो कितनी संख्या थी और क्या हुआ उसके बाद? एक तो ऑपरेशन मैंने दिसंबर में चलाया था, उस समय तो 50 परिवार को बाहर कर दिया था। और 18 नवंबर को जब आप लोग भी साथ में थे, ऑपरेशन किया था हमने, तो जब जांच करने लगे तो एलएसए में 160 कर्मचारी भाग लिए। और ये कौन लोग थे? ये सब रोहिणिया थे। हाँ, बांग्लादेशी रोहिणी। और इनके पास कौन से आईडी कार्ड मिले थे आपने? क्योंकि चेक किया था, मैं आपके साथ थी, मैंने देखा था कि आपने सबके आधार चेक किए थे, तो इनके पास कौन से आधार थे? इनके पास अभी ये जानकारी नहीं, क्योंकि जैसे जांच शुरू हुई थी तो ये भाग लिए थे। लेकिन हम आधार चेक कर रहे हैं। अगर वहाँ का बांग्लादेश का है, वहाँ का सॉरी आसाम का है, तो उसमें एनआरसी भी चेक कर रहे हैं। जो जो कागज मांग रहे हैं वो इनसे वो दिखाने को कहा, तो ये दिखाने से पहले ही जब बुलाया गया था उसी दिन तुरंत भाग लिए थे। तो ये लखनऊ में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि 160 बहुत बड़ी संख्या है। संख्या तो बहुत कुछ है। ये लोग दिन भर काम करते हैं, कूड़ा लेते हैं और रात में वारदात करते हैं। पिछली बार नवंबर दिसंबर में भी एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें 6 लोग पकड़े गए थे आसाम से, 6 के 6 लोग रोहिणिया थे। मैम, ये जो लोग हैं 160 जो आप संख्या बता रही हैं, इसके पहले भी 50 लोग और आप बाहर चले गए थे, तो कहीं इनके पास क्या आसाम के आधार है? क्या फर्जी आधार मिल रहे हैं लगातार? इस वजह से कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है और ये लोग यहाँ के आधार बना के या आसाम के आधार कार्ड बना के रह रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं हो रहा। अगर आसाम का आधार है तो उसमें हम पूछ रहे हैं कि एनआरसी दीजिए, और यहाँ का आधार है तो आप एड्रेस दीजिए कहाँ का है, उसी में भाग रहे हैं। नहीं, ये जो लोग थे इनके पास कई ऐसी भी खबर आई थी कि कई लोगों के पास आसाम के आधार कार्ड थे, यानी कि फर्जी आधार कार्ड थे। ये सही बात है कि आसाम के आधार कार्ड थे? अब ये मैंने देखा नहीं, लेकिन जैसी शुरुआत हुई थी वैसे ये लोग भाग लिए। इनके कागज चेक भी नहीं किए, भाग लिए। जब हमने कहा, साफ संदेश दे दिया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बख्शा नहीं जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हो गई है, आईजी को भी निर्देशित किया गया है। कैसे चलेंगे? मैं इस पे लगी हूँ। 210 लोग तो चले गए हैं, और उसके बाद अभियान मैंने सारे जोनों में डाटा इकट्ठा करने को कहा है और किया भी है। कुछ हमारे पास है, जितना हो सके यहाँ से जाएं, ये शहर को बदसूरत बना रहे हैं। जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे झोपड़ी बना रहे हैं। योगी ने भी आज बड़ा आदेश दिया है, उन्होंने कहा बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, तो उसको लेके क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? बस अब हमको आदेश मिल गया, अब हम उसकी तैयारी करते हैं, कैसे इनको बाहर करना है। नौकरी से हटाने के बाद शहर में भी जो झोपड़ियाँ बनी है वो भी हटाना है। तो वो भी ऑपरेशन लखनऊ क्लीन। लखनऊ, मुझे लखनऊ को बिल्कुल साफ करना है। लखनऊ को बिल्कुल साफ करना है, और इसके लिए ऑपरेशन कल से शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन लखनऊ क्लीन शुरू तो है ही। कल भी जाऊंगी, जहाँ पे रहते हैं उनको चेक करूंगी, कहूंगी बताइए। मैम, लेकिन ये बताइए, जो 160 लोग जो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद चेकिंग की आपने, उसमें से वो नौकरी छोड़ के चले गए, खुद, हाँ, मतलब वो खुद ही चले गए, गायब हो गए, दूसरे दिन वो गायब हो गए, आप ये कह रही है। ये बताइए, कहीं ना कहीं क्या ये फर्जी दस्तावेजों के साथ आए थे? क्योंकि अगर वो वहां नौकरी कर रहे थे तो नगर निगम पे भी सवाल उठते हैं।
20-25 साल से लगातार चल रहा था इनका आना जाना, लेकिन जब हमारी सरकार आई उसके बाद यहाँ सख्ती। प्रीति, ये भी पूछिएगा कि नगर निगम में ही 160 कर्मचारी भाग गए जो सफाई कर्मचारी हैं, बाकी डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं क्या ऐसे जो एडहॉक बेसिस पर काम करते हो? बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, नगर निगम में ही आप एक डाटा बता रही हैं 160 है और 50 पहले, तो लगभग 250 तो यहीं पर हो गए, 200 के लगभग यहाँ हो गए। क्या और डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हो सकते हैं? क्योंकि जब नगर निगम में है तो ऐसे और भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं लोग जो इस तरीके से घुसपैठ करके बांग्लादेशी हो और असम के और बाहर के फर्जी आधार कार्ड बना के यहाँ पर रह रहे हो। बिल्कुल, और विभागों के लिए मैंने सीएमओ को भी पत्र भेजा है, कहीं भी हो, नगर निगम हो, कहीं भी हो, मुझे तो लखनऊ क्लीन करना है, लखनऊ में सफाई करनी है, वो कहीं भी हो, चाहे वो नगर निगम में नौकरी कर रहा हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में सफाई का काम कर रहा हो, कहीं भी हो, लेकिन मेरी तो योजना है कि मैं लखनऊ को बिल्कुल क्लीन करूंगी, इनको लखनऊ से बाहर करूंगी। मैम, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पे था और ऐसे में बांग्लादेशी इतनी बड़ी संख्या में ये जो घुसपैठियां ये यहाँ पर रह रहे थे, तो बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल खतरा है, हमको खतरा है, इनसे खतरा है, हर चीज का खतरा है, सुरक्षा बिल्कुल में प्रीति, इनसे कुल मिलाकर खतरा के है। देखें तो जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की गई बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ, ये बड़ा आंकड़ा सुषमा खरखवाल जी दे रही हैं, 160 से ज्यादा कर्मचारी काम छोड़कर के भाग गए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा खरखवाल जी का हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल